प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हम इस संसार में बहुत सी शिक्षाओं को सुनते हैं, पर इन शिक्षाओं को सुनते सुनते हम कभी भी ये विचारते नहीं हैं कि कौन सी शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर बार बाइबल से उन वचनों को देखें जो हम आसपास के माहौल में या चर्चेज़ में या पासवान के थ्रू सुनते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वचन सही है, कौन सा वचन मिलावटी है। बाइबल हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है अंत के समय में, पर अंत के समय में ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी शिक्षा को हमें थामे रहना है और कौन सी को छोड़ देना है। वह कैसी शिक्षा है जिसको हमें छोड़ देना है, उसको पकड़ना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में झूठे लोग आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे चमत्कार चिन्ह दिखाने वाले लोग आएंगे। इसी विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मत्ती की इंजील से 7 अध्याय और उसका 15 वचन हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में यानी कि अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तरीके से ये बताया कि अंत के समय में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। और मत्ती 24 अध्याय और उसका 11 वचन भी यही कहता है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक लोग खड़े हो जाएंगे और अपनी शिक्षाओं के द्वारा भरमाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और जब इसी का 24 वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहाँ पर बहुत गंभीर बात एक ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। चुना हुआ व्यक्ति कौन है? जो चर्च जा रहा है। चुना हुआ व्यक्ति कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। चुना हुआ वह व्यक्ति जो नित्य प्रार्थना करता है, जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है। ऐसे झूठे लोग भी खड़े हो जाएंगे कि चुने हुए लोगों को भी भरमा सकते हैं। ऐसे लोग क्यों भरमा सकते हैं, ये भी हमें बाइबल बताती है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता यहाँ पर शैतान को बोला गया है। और आज ऐसी बहुत सी शिक्षाएं दी जाती हैं जिनमें हेर फेर किया जाता है, जिनमें कुछ भी मिलावटीपन कर दिया जाता है और अपने आप को ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा पवित्रताई वाला और ज़्यादा आत्मिक दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण लोग उनकी शिक्षाओं में फंस जाते हैं। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। लोगों को अपनी शिक्षाओं के द्वारा किस तरीके से भरमाना है, ये शैतान बखूबी जानता है। आज के झूठे प्रचारक बखूबी जानते हैं। आइए इसीलिए हम एक वचन देखते हैं जो कि हमें कलूसियों की पत्री से 2 अध्याय में मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, ये ना चखना, उसे हाथ ना लगाना। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, दीनता, शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। क्या आपने देखा, इन वचनों में ये दिया गया है कि शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक लालसाओं को रोकने में ये चीज़ें लाभदायक नहीं है। जो आजकल के लोग हमें शिक्षाओं के द्वारा बताते हैं, वे आपको किससे शिक्षा देंगे? बाइबल से। बाइबल के वचन आपके सामने खोल के रखेंगे और आपको बोलेंगे कि देखो वचन में लिखा है, और आप भी मान लोगे कि हाँ वचन में लिखा है। परंतु ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है कि वे अपनी ही शिक्षाओं को चलाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे जो शादी करने से मना करेंगे। शादी मत करो, पवित्र जीवन प्रभु में बिताओ।
बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे जो खाने पीने से रोकेंगे, इसे मत खाओ, इसे मत खाओ, ये अशुद्ध करता है, ये शुद्ध करता है। या बहुत सी ऐसी शिक्षाएं आ जाएंगी कि आजकल मोबाइल चलाना पाप है, मोबाइल मत चलाओ, टीवी देखना पाप है, टीवी मत देखो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां से आप ये शिक्षाएं ले रहे हैं, क्या उस प्रचारक ने अपना मोबाइल चलाना बंद किया है? क्या उस प्रचारक ने अपना टीवी देखना बंद किया है? क्या वह अपने ऊपर एक ऐसा कुर्ता पहन के रखता है जो कि मैला कुचैला है, जो कि गंदा है? देखो, बहुत सी शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि इस संसार में आजकल हम देख रहे हैं। कोई बोलेगा आपसे शादी मत करो, कोई बोलेगा टीवी मत देखो, कोई बोलेगा मोबाइल चलाना बंद करो, इससे पाप होता है, इससे ऐसे इस तरीके से व्यक्ति पाप में पड़ जाता है। इस वचन में लिखा है शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो ये सिर्फ घड़ी हुई भक्ति, जो अपनी ही भक्ति वो दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा करता हूँ तो तुम भी ऐसे करो। आइए हम एक वचन देखते हैं, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा आत्मिक दिखाना, हालांकि है नहीं, अपने आप को ज़्यादा पवित्रताई में दिखाना, होते नहीं है। क्या आप किसी का पर्सनल लाइफ को जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं इस समय में, बहुत ज़रूरी है कि आप वचन से परखें, वचन से जानें कि क्या कोई वचन से ही प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे प्रचारक भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ, हमने तो टीवी देखना बंद कर दिया है, परंतु मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप टीवी देखना बंद कर दो, पर असल में जब आप उनके घर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर टीवी मिलेगा। और फिर आपको आंसर क्या मिलता है कि हम तो सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए टीवी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यस, मैं मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, परंतु मेरे पास तो टच मोबाइल नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल है। पर जब आप देखेंगे तो उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, वो स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या उस वक्त जब टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, जब ये चीज़ें नहीं थी, क्या उस वक्त पाप नहीं होते थे? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पाप होते थे। आज नहीं होते हैं? आज भी होते हैं। तो हम क्या करें? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मायने ये चीज़ रखती है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, आप कैसा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप कैसा परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, आप कैसा उसके भय में रहते हैं। क्या आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखा रहे हैं? ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप टीवी देखना बंद कर देंगे, अगर आप मोबाइल देखना बंद कर देंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी शारीरिक लालसाओं पर काबू पा लें या आप अपने पाप के स्वभाव में काबू पा लें, क्योंकि पाप तो इंसान के अंदर ही बसा है, वह तो उसके खून में है। इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा ताकि वह आपके अंदर से पाप के स्वभाव को निकाल सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको किस शिक्षा को लेना है, किस शिक्षा को छोड़ना है, ये डिपेंड करता है आप पर। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी शिक्षाओं को सुनते हैं, और आजकल ज़्यादातर लोग उन्हीं लोगों को सुनना चाहते हैं जो लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत चलाओ, अखबार मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ त्याग कर बैठ जाओ, जंगलों में चले जाओ। इस तरह की शिक्षाएं देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप कपड़े पहनना चाहते हैं तो अच्छे कपड़े पहनिए। ज़रूरी नहीं है कि उनसे अगर आपका शरीर झलक रहा है तो वह पाप है, परंतु अगर आपने अपने शरीर को अच्छे से ढका हुआ है, आप अच्छा फैशन कर रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये पाप नहीं है। क्या प्रभु के लोगों की छवि इस संसार में इस तरह दिखाई जानी चाहिए कि उन्होंने अपने कंधों के ऊपर एक झोला टांगा हुआ है और एक कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बड़ी गरीबी में है और दर दर इधर उधर भटक रहा है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उत्तम से उत्तम खाने के लिए देता है, उत्तम से उत्तम पहनने के लिए देता है, उत्तम से उत्तम रहने के लिए देता है,
परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं देता है। तो ऐसी शिक्षाओं से बचें जो आपको ज़बरदस्ती जंगली बनाने के लिए लगे हों, जो आपको ज़बरदस्ती जंगल पहुंचाने में लगे हों, जो आपको ज़बरदस्ती सन्यासी बनाने को लगे हों। जिसकी जो बुलाहट है वो उसके अनुसार करता रहे, वह उसके अनुसार चलता रहे। जब पाक रूह परमेश्वर किसी को अगवाही करेगा तो हो सकता है परमेश्वर उसको और भी ऊंचा उठाए और उसको बोले कि सब कुछ त्याग दो और मेरी सेवा करो। तो जब तक ऐसा ना हो, अपने विश्वास में कायम रहे, शिक्षाओं को परखें, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, हर चीज़ को वचन से जांचें। आपको पता है बीरिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो कि पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षाओं को भी जांचती थी। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। झूठी शिक्षाओं से, झूठे प्रचारकों से बचे रहें और इस अंत के समय में अपने विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत करें। प्रभु आप सबको प्रेम करते हैं और वो आप सबको उत्तम से उत्तम जीवन देना चाहते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।